नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो जैसे सीजीएल के एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग ये वीडियो है। आपने जो प्रोटेस्ट किया और उस प्रोटेस्ट के बाद आपने ये न्यूज़पेपर की कटिंग भी अच्छे से पढ़ रखी होगी। तो देखिए भाई, यहाँ पर जो चीज़ें बाहर आई है, इन्होंने जो मेंशन कर रखा है, हालांकि न्यूज़पेपर की बात की जाए तो 90% चीज़ें गलत होती है, लेकिन कभी कभी चीज़ें सही भी हो जाती है। आपको भी पता है और सबको पता है। तो 750 सेंटर बना लिए गए हैं आपका एग्जामिनेशन सीजीएल के लिए, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। यहाँ पर जो साफ साफ चीज़ें लिखी गई है, लेकिन एक सबसे बड़ा जो डाउट आप लोगों के मन में आ रहा है कि जो एग्जामिनेशन डेट आपका, यहाँ पे भी आप देखेंगे कि 21 व 22 सितंबर को होगी परीक्षाएं, जिसमें से 6.5 लाख के आसपास अभ्यर्थी लेंगे भाग। अब इसमें सबसे बड़ा डाउट यह है कि जेपीएससी फॉरेस्ट रेंज का एग्जामिनेशन 22 सितंबर है। अब ये चीज फिक्स रखिए कि 22 सितंबर को आपका जेपीएससी फॉरेस्ट का पेपर नहीं कराया जाएगा, ये आप लिख लीजिए। ये मोस्टली चांस, मतलब देखिए भाई, ये मुझे जो लग रहा है वो मैं बता रहा हूँ, ये आयोग की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है ये, लेकिन मान के चलिए कि जेपीएससी फॉरेस्ट रेंज का पेपर का डेट एक्सटेंड होगा। अब इसके बाद आपका जो डाउट है, एक तो यूपीएससी का मेंस का पेपर है इसी बीच, मतलब जो आपका 21-22 का जो पेपर है, और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है जो एसएससी सीजीएल का पेपर है 9 सितंबर से 26 सितंबर के बीच। अब कई ऐसे लोगों का कहना है कि 21-22 जो आपका डेट रखा गया है, यानी कि एसएससी सीजीएल जो है, ऐसा आप लोगों में से कई ऐसे लोगों का कहना है कि सैटरडे और संडे को पेपर नहीं कराया जाता। तो ऐसा कुछ नहीं है, सैटरडे संडे को भी पेपर होता है। अब ये देखना है कि उस 21 और 22 को एसएससी सीजीएल का पेपर है या नहीं है। और ये बात जेएसएससी को बहुत अच्छे से पता है कि एसएससी सीजीएल का, यानी कि सेंट्रल में भी पेपर 21 और 22 को रखा गया। तो इसको लेकर के चांसेस हैं कि आपका पेपर 21-22 को नहीं लिया जाएगा। ऐसे बहुत लोगों का सोचना भी है और सोचना भी सही है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जेएसएससी जेई का जो पेपर हुआ था, जहां तक मुझे याद है, और एसएससी जेई का दोनों का पेपर कोलाइड हुआ था और पेपर करा लिया गया था। ये भी बात आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग कहते हैं ना कि हर एक टीचर को कि आप तो सर सेफ जोन में खेल लिए, तो देखिए जेएसएससी ही सेफ जोन में चलती है ना भाई। इन्होंने ऐसा कर रखा है, ये मैंने आपको बस बता दिया है, ठीक है। तो आप ये ना सोचे कि अब देखिए, अभी यहाँ पर एजेंसी का चयन हुआ है या नहीं हुआ है, कोई भी चीजें अभी तक, मतलब कि ट्रांसपेरेंसी या फिर कॉन्फिडेंशियल इन्होंने जो कहा है कि वो रखा गया, तो पता नहीं एजेंसी का भी चयन हुआ है कि नहीं हुआ। इधर इलेक्शन बहुत बड़ा मैटर करता है। इधर आपने देखा है कि जो भी चीजें अभी चल रही है, जो आपके चंपई सोरेन जी है वो भी शिफ्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इलेक्शन का प्रेशर और अपनी कुर्सी बचाने का प्रेशर भी है। तो इसके पीछे आपका जेएसएससी सीजीएल भी काफी बड़ा इम्पैक्ट करेगा। तो अब आप अपना काम, आपको बस इतना ही करना। अच्छा, ये भी बात है कि ये पेपर आचार संहिता में होगा, तो भाई सारा सेटिंग वगैरह में होकर के सारी सीटें निकल जाएगी, ठीक है, यही बात है। अब एक बात आप ध्यान से थोड़ा समझिएगा चीज़ों को। देखिए, आपने जो प्रोटेस्ट किया बहुत अच्छी बात है। प्रोटेस्ट के दौरान आपका जो भी आउटकम नहीं आ पाया, हालांकि जेएसएससी को यहाँ एक काम करनी चाहिए थे कि आफ्टर प्रोटेस्ट ये नोटिस निकाल देना चाहिए था कि 21-22 को पेपर कंफर्मेशन है कि आपका पेपर कराया जाएगा, और ये भी रिलीज कर देना चाहिए कि कौन सी एजेंसी पेपर कंडक्ट कराएगी। लेकिन एक चीज ये है कि प्रोटेस्ट में जरूर आप लोगों को ये भी डिमांड रखना चाहिए था कि पेपर ऑनलाइन कराया जाए, ठीक है, बशर्ते कि इसका एग्जामिनेशन थोड़ा और डिले हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको भी पता है कि डिले होगा लेकिन फेयर हो तो अच्छा है। ये आपके भी डिमांड है भाई, पेपर ऑनलाइन हो, पीटी और मेंस एकदम इंक्लूड होना ही चाहिए। क्यों इसके लिए पीछे बोल रहा हूं ना। अच्छा, ऑनलाइन कराने के लिए अभी आप 5G में चल रहे हैं भाई, और 5G के युग में क्या ऑनलाइन पेपर नहीं कराया जा सकता। आपका अदर स्टेट ले लीजिए, बिहार एसएससी का देखिए नोटिस आ गया, पेपर ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाएगा, और बिल्कुल पॉसिबल। हाँ ठीक है, खर्च अगर आप नहीं बेयर कर पा रहे, स्टूडेंट्स को बोलिए वो फॉर्म फिलअप करके आपको एक्स्ट्रा जो, क्योंकि स्टूडेंट्स को यही चाहिए कि एग्जामिनेशन फेयर हो, तो उसके लिए 200-300 स्टूडेंट देने के लिए भी तैयार है। लेकिन अब आप समझिएगा, क्योंकि पेपर अगर ऑफलाइन है ना, क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको लग रहा है कि आचार संहिता में पेपर होगा तो सीटें बिक जाएगी। देखिए भाई, ये पेपर आचार संहिता में हो चाहे ना हो, पेपर अगर आपका ऑफलाइन होगा, ठीक है ना, तो पेपर जब ऑफलाइन होगा तो इस बीच में जो वेंडर होंगे, जो वेंडर चुने जाएंगे एग्जामिनेशन को कराने के लिए, तो इनको क्या करना है भाई, 6.5 लाख, ठीक है ना, 6.5 लाख क्वेश्चन पेपर को प्रिंट कराना है। यानी कि जो प्रिंटिंग प्रेस जो सेंटर है, ठीक है ना, यहाँ मैं लिख रहा हूँ प्रेस सेंटर, यहीं सेंटर से ही खेला होता है, ठीक है। जितने भी बिचौलिए हैं भाई यहीं पे आकर के मिलते हैं
और यहाँ से ही पेपर का खेला हो जाता है। और फिर यहाँ से क्या है, बाकी जो है क्वेश्चन पेपर आपका जहाँ सेंटर एलोकेट होता है डायरेक्ट यहीं से सेंटर में आता है, यही ना प्रोसेस है। तो देखिए ऑफलाइन पेपर होगा तो 2000 आपकी जो सीटें हैं उसमें आप 40 to 50%, 50% तो नहीं कहूंगा लेकिन मतलब एक रफ डाटा, कोई पता नहीं कितना होगा, लेकिन कुछ सीटें तो भाई निकलेगी जैसे तैसे, आप समझ ही रहे होंगे। तो ये ऑफलाइन पेपर होगा तो ये चीजें होगी ही होगी। हाँ, इसलिए मैंने कहा कि ऑनलाइन डिमांड होना चाहिए, पीटी और मेंस का पेपर कराना चाहिए। अभी 5G के युग में चल रहा है और सरकार क्या पेपर, सरकार तो कुछ भी करा सकती चाहे, तो इतना पावर है उनके पास। अभी आइए यहाँ पे इन्होंने और भी क्या क्या चीजें लिखी थी न्यूज़पेपर में। आयोग ने दी है गड़बड़ी और कदाचार रोकने की सख्त हिदायत। ठीक है, कोई बात नहीं, ये सही चीज है। और यहाँ इन्होंने कहा है कि 2023 नियमित बैकलॉग विभिन्न जिलों में लगभग 750 केंद्र 21-22 सितंबर को आयोजित की जाएगी। इस बार इस परीक्षा को कदाचार और गड़बड़ी रहित संपन्न कराने को लेकर शनिवार को सभी जिलों के नोडल पदाधिकारियों एवं जिला शिक्षा पदाधिकारियों की बैठक आयोग कार्यालय में हुई है। आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने बैठक में कहा है कि परीक्षा के आयोजन की पूरी और पुख्ता तैयारी होनी चाहिए, किसी प्रकार की गड़बड़ी और कदाचार की कोई संभावनाएं नहीं होनी चाहिए। बैठक में इस परीक्षा के आयोजन से संबंधित विभिन्न गतिविधियों और प्रक्रियाओं पर विस्तार से चर्चा हुई है। ये सारी बातें यहाँ पे इन्होंने लिख रखी है। तो देखिए 6.5 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। पहले दिन लगभग 3.5 लाख मतलब 3,20,000 और दूसरे दिन भी सेम उतना ही स्टूडेंट शामिल कराए जाएंगे। आयोग के द्वारा जारी जो कैलेंडर है उनके अनुसार इस परीक्षा का परिणाम अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में, मतलब परिणाम के बारे में देखिए अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में। कहा ना भाई इलेक्शन है तो प्रेशर है इनके ऊपर। और इसके बाद आगे जब देखेंगे जारी होगा। बताते चले कि पूर्व में यह परीक्षा 28 जनवरी को हुई थी। उस समय कुछ केंद्रों पर प्रश्न पत्र लीक हो जाने के कारण ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो देखिए आप क्या कर सकते हैं भाई, देखिए कर सकते हैं, बस इतना ही आपका काम पढ़ना है। रही बात एसएससी सीजीएल का पेपर अगर उस दिन हो जाएगा तो आपका छूट जाएगा। तो देखिए मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, हर स्टूडेंट्स का ये सिचुएशन नहीं है। जो एसएससी सीजीएल के पूरा फोकस है ना वो एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन, उनको भी पता है कि उनके लिए वो उतना ज्यादा सीरियस नहीं है, क्योंकि उनका जो स्टैंडर्ड है एसएससी का, मैथ्स का, ये आपका इंग्लिश आपको पढ़ना नहीं है जेएसएससी सीजीएल में, कंप्लीटली आप उसे इग्नोर कर रहे होते हैं। तो उस बेसिस पे भी आपका फोकस जेएसएससी पे ही है पूरा 100%। तो भाई देखिए अगर एक दिन अगर 21-22 को जेएसएससी और एसएससी दोनों मिलता तो स्किप करिएगा एसएससी सीजीएल को, जेएसएससी सीजीएल ही आपको देना, ये आपको भी पता। तो देखिए अब इस पे इतना माथा पीजी करने से कोई फायदा नहीं है कि एसएससी सीजीएल और जेएसएससी सीजीएल दोनों मतलब कि एक साथ कोलाइड कर रहा। हाँ, आपने अपनी मांग रखी, इस बीच सरकार ने एक नोटिस, मतलब जेएसएससी आयोग एक नोटिस जरूर जारी करनी चाहिए थी कि ये जो आपका जो न्यूज़पेपर यहाँ दिखा रहा है इसके अकॉर्डिंग 21-22 को, अभी इसीलिए ये भी कंफर्मेशन ये न्यूज़पेपर को मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आयोग के द्वारा अगर कोई नोटिस आ गया होता अभी इसी बीच आफ्टर प्रोटेस्ट तो भाई सीरियस थी कि हाँ पेपर आपका हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप अपनी तैयारी को ना छोड़िएगा भाई, क्योंकि देखिए कुछ सीटों में तो फेयर एग्जामिनेशन होगा, मतलब फेयर स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। तो आप अपने आप को उस सीट के लिए, ठीक है ना, इस 30 दिन में झोंक दीजिएगा। और क्लियर कट बात है भाई, आपको भी पता है ये 30 दिन ही सबसे मायने रखेंगे। आपने 10 साल क्या पढ़ा मायने नहीं रखेगा, ये 30 दिन ही मायने रखेगा। ठीक है, ज्यादा चीजें नहीं है भाई। बाकी एक डिमांड जरूर करें आप लोग जेएसएससी से कि पेपर ऑनलाइन हो, पीटी मेंस का पेपर कराया जाए। इसके लिए आपको 200-300 फीस जो लेनी है भाई ले लें, लेकिन पेपर फेयर हो। बाकी अब तो जैसे यहां तक जो लग रहा है कि अब जेएसएससी अपने अंतिम कगार पे पहुंच चुकी है और इस बार शायद इनका खात्मा भी हो जाएगा जेएसएससी सीजीएल का। वो जैसे भी हो, चाहे फेयर तरीका से हो या ना हो, और अगर नहीं होगी फेयर तरीका से तो फिर चीजें बाहर आएगी तो फिर से पेपर कैंसिल होगा, यही होगा। अब इनको लेकिन है कि एग्जामिनेशन कराना, इनके ऊपर प्रेशर भी है। खैर जो भी होगा देखा जाएगा। अगर कोई भी ऐसी चीजें मिसमैनेजमेंट होगी तो वो बाहर आएगी ही। लेकिन हाँ, अपने 30 दिन में ये बना करके अपने आप को रखना है कि जो आपका पेपर है उस पेपर में 30 दिन इतने अच्छे से काम करके चलिएगा कि कहीं अगर पेपर हो जाए तो कहीं आपका चूक ना ये जाइए जेएसएससी सीजीएल, ध्यान रखिएगा। बाकी आपका जो भी राय आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आप खुले हैं, आप बिल्कुल आप अपने अकॉर्डिंग, एक ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को यहाँ पर अपना जो भी विचार है कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और हर दिन का टारगेट फॉलो करना, वो टारगेट जेएसएससी सीजीएल के लिए केवल नहीं है मेरे भाई। अभी आपका एनटीपीसी का पेपर है, बिहार में 1,40,000 वैकेंसी अप्रोक्स मैं बता रहा हूँ। हालांकि सरकार ने कहा है 7 लाख, ठीक है ना, उसके ऊपर मैं बताऊंगा कि क्या चीजें हैं। तो बने रहिएगा, वो टारगेट वीडियो आपका जेएसएससी सीजीएल पे केवल आधारित नहीं है, वो आपको भी पता चल गया। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।